मलकपेट के कांग्रेसी उम्मीदवार शेख अकबर ने कहा कि इस बार हल्के मलकपेट में कांग्रेस की जीत यकीनी है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पिछले 15 सालों से हल्के मलकपेट की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो मुंतखब होते हैं तो मलकपेट हल्के को तरक्की के आला मुकाम पर पहुँचाएंगे। शेख अकबर ने यह भी कहा कि कांग्रेसी क़यादत की तरफ से ऐलान की गई जो ज़मानतें पर आवाम को मुकम्मल भरोसा हो चुका है और कांग्रेस वाहिद पार्टी है जो गरीबों की तरक्की के लिए काम करती है। उन्होंने बताया कि उन्हें खौफज़दा करने के लिए उन पर हमले किए गए, लेकिन वो घबराने वाले नहीं हैं। वो हर हाल में इंतखाब लड़ेंगे और मलकपेट की आवाम कांग्रेस को वोट देकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी। हॉस्पिटल, कोई ड्राइनेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको बदलना है, इसको चेंज करना है तो कांग्रेस गवर्नमेंट को पावर में लाना है। उसके लिए कांग्रेस गवर्नमेंट जो 6 गारंटीज दी सो है, इमीडिएटली गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में ये 6 गारंटीज को इम्प्लीमेंट करने वाली है। उसमें आम पब्लिक को, खास करके मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। जैसा कि हर औरत को 2500 रुपये मिलने वाले हैं, गैस सिलेंडर 500 रुपये मिलने वाला है और फ्री बस फैसिलिटीज़ पूरा कंप्लीट तेलंगाना में कहीं भी जा सकते हैं। और पढ़ाई के वास्ते जो है ना, यंगस्टर्स के लिए ग्रेजुएशन करने का से और पोस्ट ग्रेजुएशन करने का से 5 लाख रुपये मिलेगा। और इसके साथ में बहुत सारे बेनिफिट्स है। कांग्रेस गवर्नमेंट 100% गारंटी के साथ इम्प्लीमेंट करने वाली है। अगर तेलंगाना में तरक्की होना है, 100% कांग्रेस गवर्नमेंट को लाना है और हमारे साथियों के साथ ले लेके इंशाल्लाह तेलंगाना में, स्पेशली मलकपेट में 100% जिताऊंगा। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब मिलके तेलंगाना में और खास करके मलकपेट में कांग्रेस पार्टी का लहराएंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपकी खिदमत में आया हूँ मैं। इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है, आप कांग्रेस पार्टी के लिए वोट करिए और तब्दीली लाइए। मलकपेट में अगर आप जीतते हैं मलकपेट से, तो मलकपेट के आवाम के लिए आप क्या डेवलपमेंट करेंगे? आवाम ये चाह रहे कि डेवलप होना है, अच्छा एजुकेशन होना है, गरीबी को हटाना है। हमारा जो लड़ाई है गरीबी पे है, हमारा जो लड़ाई है डेवलपमेंट पे है, हमारा जो लड़ाई है एजुकेशन पे है, हमारा जो लड़ाई है हेल्थ पे है। इंशाअल्लाह ताला ये पूरे हम करके दिखाएंगे। तो मलकपेट डिवीजन में क्या चीज़ की कमी है? अगर आप सर्वे करें एज ए कैंडिडेट, तो मलकपेट डिवीजन में क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्या चीज़ की कमी? लास्ट 10 ईयर्स स्पेशली तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे करे, पूरे झूठे वादे हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल 12% जो मुस्लिम रिजर्वेशन था, बिल्कुल झूठा वादा था वो। और वक्फ बोर्ड लैंड्स टोटल 72,000 एकर्स का वक्फ बोर्ड लैंड था, उसमें ऑलमोस्ट 52,000 एकर्स कब्जा हो गया। अभी जो है बचा ओनली 20,000 एकड़ बचा है। और चंचलगुड़ा जो जेल है अभी एट प्रेजेंट, उसको एक यूनिवर्सिटी बनाते बोले, एक स्कूल बनाते बोले, उसमें एक हॉस्पिटल बनाते बोले, वो भी झूठा वादा है। और जो है स्टील ब्रिज बनाने का वादा करे थे 15-10 साल से, मैं समझता हूँ जैसा था वैसा है अभी। और ट्रैफिक इश्यूज है, बहुत सारे ट्रैफिक इश्यूज है। जैसा आप नलगुंडा एक्स रोड से चादरगढ़ जाते हैं, आप वहाँ पे कंप्लीट कभी भी होने दो ट्रैफिक जाम हो रहा, वो एक चीज़ उसका भी वादा करे थे, अब तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे अंबरपेट और हमारे मलकपेट के बीच में जो ब्रिज है, बारिश हुआ तो कंप्लीट ट्रैफिक जाम हो जाता। तो वो भी अब तक लास्ट 10 साल में उसका कुछ भी डेवलपमेंट वहाँ पे कुछ भी नहीं करे थे। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल से बस्ती दवाखाने हैं, तो बस्ती दवाखाने में भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा वहाँ पे। अगर डॉक्टर है तो पेशेंट नहीं आ रहा, पेशेंट आए तो डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। अगर डॉक्टर गया भी वहाँ पे, पेशेंट गया भी वहाँ पे, क्या हो रहा, एक बीमारी के साथ जा रहा और दूसरा बीमारी ऐड कर लेके आ रहा, उसमें कोई इलाज नहीं हो रहा वहाँ पे। ऐसा कई चीज़ें हैं। TRS गवर्नमेंट फेल हो गया। इंशाअल्लाह ताला हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में हर चीज़ हम जो कमिट करें इंशाअल्लाह ताला फुलफिल 100% करेंगे। अच्छा नियत के साथ में काम करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और मेरे हिंदू भाइयों को नमस्ते। आज की ये प्रेस मीट आपके सामने आने का मकसद मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात
तेलंगाना के हालात, कांग्रेस को वोट दे तो क्यों दे वो बताना है। देखिए, डिलिमिटेशन के बाद से असल तेलंगाना दिए सोनिया गांधी मैडम, फिर बाद में केसीआर उनको धोखा दिए, पार्टी मर्ज करते बोल के नहीं करे। बहरहाल किसी तरीके से 9.5 साल उन इक़्तिदार में रहे। मुसलमानों के साथ जो 12% रिजर्वेशन, जुडिशल पावर, गच्ची बोली में 10 एकड़ पर मुस्लिम कम्युनिटी सेंटर, ऐसा मुख्तलिफ वादे, जहांगीर प्रेम दरगाह को 5 साल पहले 50 करोड़ रुपए की लागत से डेवलपमेंट बोलकर वहाँ पे फाउंडेशन रखे। फिर उसी 18 के बाद अब 23 में इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट से 1 महीना पहले जाके मुसलमानों के साथ मजाक किया गया। फिर वही 50 करोड़ रुपए का फाउंडेशन स्टोन, वही प्रोजेक्ट जो 18 में था वो क्या आज 50 करोड़ में होता, फिर 50 करोड़ की लागत से रीफाउंडेशन रखा गया। इस तरीके से मुसलमानों के संगात, चाहे वो डबल बेडरूम में हो या दूसरे तबक़ात को जैसा स्कीमों में कुछ ना कुछ दिया गया, मुसलमानों के साथ कुछ नहीं किया गया। और आज के इन हालात में पिछले 9.5 साल का अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों के साथ सिर्फ बीआरएस से धोखा हुआ, मुसलमानों के साथ कोई इंसाफ नहीं किया। चाहे पार्लियामेंट के अंदर ऐसी हर बिल जो बीजेपी इंट्रोड्यूस की उसके अंदर केसीआर ने तायद किया, कभी डायरेक्ट वोट देके तो कभी मेजॉरिटी उनको आ जाने के लिए वॉकआउट करके। इवन शरीयत के मसले के अंदर हमारे ट्रिपल तलाक के इशू में मदद किया, 370 आर्टिकल में मदद किए, जीएसटी में किए, हर चीज़ के अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बावजूद भी आज चंद मफाद परस्त लोग क्यों उनके साथ खड़े हैं ये हमको नहीं मालूम। ये मामू भांजे का रिश्ता क्या है हमको नहीं मालूम। आज कांग्रेस याकुतपुरा, चन्नानगुट्टा, चार मीनार या बहादुरपुरे से मुश्किल है कोई मुस्लिम का जीतना बोल के ले जाके शब्बीर अली साहब को अर्बन के अंदर निज़ामाबाद अर्बन से टिकट दी है, वहाँ केसीआर आ जाने की वजह से कांग्रेस क्यों शिफ्ट करी। मकसद है रेवंत रेड्डी साहब खुद सीएम से मुकाबले के लिए गए, एक मुसलमान को जिता के लाना। अजहरुद्दीन को टिकट देने का मतलब क्या है, जुबली हिल से जिता के लाना। आप वहाँ से आज मुस्लिम वोटों को, अपने कॉरपोरेटर को खड़ा करके, वोट को डिवाइड करके मुसलमान की आप बात करते। आप जब जलसे में आए परसों तो आप मुसलमानों को जज्बात में लाने 5-10 मिनट पहले फ़लस्तीन के इशू पे बात करते। आप दूसरे दिन कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहे हैं मुसलमान के ख़िलाफ़। पहले आप तो इंसाफ करिए, आपको क्या हक पहुँचता फ़लस्तीन के मुसलमानों के इंसाफ के लिए अकबर बाग में खड़े रह के बात करने की। आप इलेक्शन कैंपेन के लिए आए, इलेक्शन कैंपेन की बात करिए। आप एक मुसलमान जीत सकता ना वहाँ से, आप क्यों गए? आप जीत सकते लेकिन आप वोट काट करना चाह रहे हैं। आप बीजेपी या बीआरएस के कैंडिडेट को जिताना चाह रहे हैं वहाँ से। आप एक नॉन मुस्लिम को राजेंद्र नगर दे रहे हैं, क्या वहाँ से जीत सकता उन्हें? वहाँ पे वो कैंडिडेट दिए सिर्फ नाम को दे के। वहाँ आपका जो एमएलसी है रहमत बेग वो काम करेंगे, हम माइनॉरिटीज़ के अंदर हसन नगर वगैरह में बीआरएस को वोट दिलाएंगे। ये तो धोखा है। और आप कैंडिडेट यहाँ से आया तो आप बोल रहे कि हम सर फोड़ के चले गए, मुजफ्फर खान मुकाबला करके थक गए, अब एक बली के बकरे को लाए, हम कोई गुत्ता लिए। मैं जनाब मामू के भांजे से ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी को बली का बकरा बनाने नहीं लाया। मैं पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करा, वो कांग्रेस के कैंडिडेट है। मेरा काम है ईमानदारी दयानतदारी के संगात में कांग्रेस का काम करूं, मैं कैंडिडेट का काम करूं। गुत्तेदार तो आप बने हुए हैं। आप अपने मामू का गुत्ता लेके अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट डाले। आप मामू का गुत्ता लेके राजेंद्र नगर से एक नौ मुस्लिम को वोट दिए, जहां आपका एमएलसी, आपके कार्यकर्ता बीआरएस को वोट डालेंगे। गुत्ता आप उठाए हुए हैं 100 चिल्लर सीटों का तेलंगाना में। आप जहीराबाद जाकर जो है ना, जहाँ पतंग है पतंग को दियो, जहाँ नहीं है स्टीयरिंग को दियो, आप हाथ फिराए। गुत्ता आप लिए हुए हैं। संगारेड्डी आप गए जलसा करने, आदिलाबाद आप गए जलसा करने। आप सबसे बड़े मुसलमानों के गुत्तेदार, बीआरएस के हाथ बिके हुए हैं आप। हम गुत्तेदार नहीं हैं और हम किसी से घबराने वाले नहीं हैं। हम पार्टी ज्वाइन करने का मकसद
मैं 18 इलेक्शन के बाद बेशक मैं एक रिटायरमेंट लाइफ जी रहा था। मैं कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा अपना जहीराबाद में फार्म हाउस बना के मैं वहाँ पे रह रहा था, लेकिन मैं हालात को देखा। हालात राहुल गांधी जी की यात्रा ख़त्म पे जब थी, वो लास्ट 1 महीना में क्लोज वॉच किया, मैं ये देखा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में मोहब्बत की दुकान को खोलो, नफरत के बाजार को बंद करने के लिए जो उनका स्लोगन था, उनका नारा था, वोट पे लोगों से जिस अंदाज में मिलना, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे सड़क पे कोई लारी ड्राइवर हो, खेतों में काम करने वाले हो, सबकी तकलीफ को समझ रहा, एक पर्सनालिटी को अपनी उभार के लेके आया एक शख्स, एक नई मेंटालिटी के संगात खड़गे जी की सरपरस्ती में बहन भाई मिलकर एक नए दर्द के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी के माहौल को बनाए रखने, एक अटूट हिंदुस्तान को, इंडिया को बाकी रखने के लिए राहुल गांधी जी की उस मेहनत को देख के मैं, और कर्नाटक इलेक्शन के बाद जो वहाँ के मुसलमान जिस दानिशमंदी का सबूत दिए,